Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Today we are going to start the chapter number 4 of ML Agarwal, that is exponent and power. I will explain you each and everything in this particular introduction video in Hindi as well as in English. आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लॉज व्हाटसोएवर आई विल एक्सप्लेन यू, अगर आपने उसको मगअप कर लिया तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. Okay, after that you can solve all the question by yourself. So this is the introduction part. Watch it completely. Please do like and subscribe my channel if you like my videos. Let's start. This is the introduction part. First one, if a is an rational number and n is a natural number, okay, then a to the power n is equals to a multiplied by a multiplied by a multiplied n times. n times means, अब क्या बोल रहा है बेटा, ये हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी बेस होता है बेटा, इफ़ देयर इज़ अ बेस, ओके, जैसे कि बेस है a, उसके ऊपर n है बेटा, कितना है n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ले लेते हैं 4. तो a कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर, देखिए बेटा a होता है बेस, a की जगह पे नंबर हो सकता है कोई भी, n होता है हमारा एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं इसको, ओके, और हम लोग पावर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पावर भी बोलते हैं, ओके, और इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके. सो a टू द पावर 4, यानी a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेटा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. a को हम 4 टाइम्स लिखेंगे बेटा. कभी भी ये ना करिएगा कि a को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा बेटा. जब पावर लगी है बेटा, इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके. सो बी वेरी केयरफुल. Means if there is a number 2 to the power 5, it means 2 is multiplying 5 times, दो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ना कि 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा. दो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 32, ओके. आई होप आप लोग को समझ में आ गया बेटा कि जो भी हमारे पास बेस, इसे बेस बोलते हैं, बेस के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट होता है उतनी बार बेस को लिखा जाता है मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ठीक है. अब दूसरी चीज बेटा, a टू द पावर n इज रीडेड एज a रेज टू द पावर n, ठीक है. क्या बोलते हैं बेटा, a रेज टू द पावर n, a इज द पावर n. इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं a टू द पावर n, कि a के ऊपर n पावर है और सिंपली a पावर n. इन तरीके से हम लोग इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है. और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा जो कि आप लोग को बिल्कुल आना चाहिए, वो ये है कि बेस अगर माइनस में है, बेस अगर माइनस में है, ठीक है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. जो मैं समझा रहा हूँ बेटा बिल्कुल समझ लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बेस हमारा माइनस में है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर में है, किस नंबर में है बेटा, यानी n, a के ऊपर जो n है वो ऑड नंबर है, क्या है बेटा, ऑड नंबर है, ठीक है. जो n है वो ऑड नंबर होना चाहिए बेटा, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बस वो ऑड नंबर होना चाहिए, यानी जो पावर है अगर वो ऑड नंबर में है, ठीक है. और अगर बेस माइनस में है, बेस क्या है बेटा, नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है और पावर ऑड नंबर में है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा. आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो जो आंसर आएगा बेटा इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है. ट्राई करें. माइनस का 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 है बेटा, ठीक है, यानी -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा. अब देखिएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. एक माइनस बच गया ना बेटा, एक माइनस बच गया, वो तो कैंसिल हुआ नहीं, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा. इसीलिए कहते हैं जब नेगेटिव बेस होता है और पावर ऑड नंबर में होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है. अगर बेस हमारा नेगेटिव होता है और पावर इवन नंबर होती है बेटा, क्या होती है, इवन नंबर,
तो आंसर हमेशा, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये इवन पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 लिख दे, -4 की पावर 6, -4 मल्टीप्लाइड बाय 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 -4, 6 टाइम्स लिख दिया बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब 4 से 4, 4 से 4 मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस में आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर पावर और एक्सपोनेंट ऑड में है, ठीक है, और अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही होगा बेटा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमसे पहला लॉ क्या कह रहा है बेटा? इन लॉज को अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इफ़ ए इज़ एनी रेशनल नंबर, ए कोई रेशनल नंबर है और एम एंड एन आर द नेचुरल नंबर्स, देन ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। अब देखिए बेटा क्या है कॉन्सेप्ट, समझिएगा। अगर बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन है। अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, यानी ए एम प्लस एन हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए बेटा, ना प्लस ना माइनस ना डिवीजन, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। जैसे कि 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3 है, बेस सेम है। देखिएगा बेटा, बेस सेम है, एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, एक्सपोनेंट सेम हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, बेस अगर सेम है पावर प्लस हो जाएंगी, यानी 4 टू द पावर 2 प्लस 3, यानी 4 टू द पावर 5 हो जाएगी, यानी 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक्सपोनेंट यानी पावर से कोई मतलब नहीं है, बेस सेम होने चाहिए। बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, तो हमेशा पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब सेम वही चीज़ डिवीजन के साथ है। बेस अगर सेम है, ठीक है, ए टू द पावर एम डिवाइड हो रहा है ए टू द पावर एन से, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगी पावर, ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा बेटा, यानी 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 टू द पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, सो 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? डिवीजन है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन है बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। इसलिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिससे ये सब चीज़ें आप लोग को पता हो तो आप खुद से सॉल्व कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स लॉ, थर्ड लॉ हमसे क्या कह रहा है बेटा? थर्ड लॉ बहुत ही अच्छा है बेटा, कॉन्सेप्चुअल है, समझ लीजिए। अगर कोई भी बेस, ओके, बेस है उसके ऊपर पावर 0 लगी है, पावर 0 लगी है तो हमेशा आंसर 1 हो जाता है। यानी m की अगर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 है तो इस पावर 0 है ना बेटा, पावर जब 0 होती है तो इसका आंसर आता है 1। 4 की पावर 0 आंसर 1, 10 की पावर 0 आंसर 1, 100 की पावर 0 आंसर 1। ठीक है, जब कभी भी रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बस नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर उसके ऊपर पावर क्या है बेटा? 0 है, उसके ऊपर पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे उसकी जगह पे। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो 10 टू द पावर 100 टू द पावर ए, सॉरी 100 टू द पावर 0, तो हमेशा उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। उसकी जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? 1। अब लॉ हमसे फोर्थ लॉ क्या कह रहा है? अगर इफ़ a इज़ अ रेशनल नंबर एंड m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, देन ब्रैकेट में बात हो रही है बेटा, a की पावर m है, ब्रैकेट है ओवर पावर, इसे ओवर पावर कहते हैं बेटा, a टू द पावर m ओवर पावर n है। ठीक है, बीच में ब्रैकेट है ना बेटा, तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाइड बाय m, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा, यानी a इज इक्वल्स टू mn। ठीक है, अगर 4 टू द पावर 2 ओवर पावर 3 है, ऐसे ही है ना, 4 टू द पावर 2 ओवर पावर 3, तो हो जाएगा 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 यानी 4 टू द पावर 6। ओके,
इसे कहते हैं बेटा जब ओवर पावर होती है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी हो और उसके ऊपर ओवर पावर हो बेटा, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती हैं? पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पावर मल्टीप्लाई कब होती हैं। ब्रैकेट जब कभी भी आपको पता है ब्रैकेट्स हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ही लगता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट फिफ्थ लॉ हमसे क्या कह रहा है? सेम जैसे हमारे पास बेस सेम थे वैसे ही अब हमारे पास पावर सेम होंगी। क्या होंगी बेटा? पावर सेम होगी। अगर कह रहा है a की पावर n है मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n है, यानी अब पावर देखिए सेम है। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n, और वी कैन से ab की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जैसे कि 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2। अब क्या है? पावर सेम है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2 हो जाएगा। 6 4 जो 24 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर सॉल्व करना हो तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 कितनी बार लिखना है? 2 बार। ठीक है, 2 बार लिखना है। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है, बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है अगर मल्टीप्लिकेशन हो। बेस सेम होता है, ठीक है, अगर डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाती हैं। बेस अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है या बेस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बेस हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? जैसे कि डिवीजन है यानी a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे बेटा किस तरीके से है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b की पावर n। ओके, this is the way, this is the easiest way, that's why I am explaining you each and everything in this particular manner that you will able to do the questions by yourself। आप लोग को बार बार क्वेश्चंस को करने में हेल्प ना लेनी पड़े बेटा, इसलिए इस इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, आई नो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें आती होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब भी इस पूरी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है बेटा? लॉ 7 सेम वही चीज़ है। इफ़ a इज़ एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन a टू द पावर माइनस n, यानी a हमारे पास है उसके ऊपर पावर n है माइनस में। क्या है बेटा? पावर माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव अगर करना हो तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, पावर अगर माइनस में है तो अगर उसको हम रेशनल फॉर्म में लिख देंगे, p/q के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा बेटा? अगर न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो नेगेटिव पावर हमेशा पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि दिया है 6 टू द पावर -2, तो क्या हो जाएगा? अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करना है बेटा तो हम क्या करेंगे? 1/6 की पावर 2 माइनस पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, 1/6 की पावर 2। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया बेटा किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने कर दिया है, चीज़ों को सॉल्व कर दिया है। ओके, सो कोई भी दिक्कत इस तरीके से आपको नहीं होगी। सो प्लीज़ अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं बेटा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? कोई भी अ नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज एक्सप्रेस एज k मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n। अगर k मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, वेयर k इज़ अ डेसिमल नंबर। k कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है बेटा, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। सिंगल डिजिट होगा बेटा, वो क्या होगा? 1 से बड़ा या 1 के बराबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n, रेज कर सकते हैं 10 टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है, सो जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर लिखा है 631.46, ठीक है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस पॉइंट को बेटा 2 नंबर, यानी जो पॉइंट है ना बेटा, 2 नंबर आगे ले आएंगे, यानी 6 के पास ले आएंगे, तो हो जाएगा 6.3146 मल्टीप्लाइड बाय, अब कर देंगे कितने नंबर आगे बढ़ाया है बेटा? 2 नंबर, तो 10 की पावर 2 लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे? 10 की पावर 2। ठीक है, जिस यानी 2 बार हमने पॉइंट को क्या किया है बेटा? 2 बार पॉइंट को बढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर
क्या होते हैं, मूव होते हैं, राइट हैंड साइड पे मूव होते हैं, राइट हैंड साइड पे मूव होते हैं। तो आंसर यही आ जाएगा आखिरी में, ठीक है, आंसर हमें यही मिलेगा। करके देखें बेटा, 6.3146 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 0 0, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 64136, ठीक है, 0 0 6 4 1 3 6। कितने नंबर के बाद पॉइंट है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट लगा दिया, आ गया ना बेटा, 63146 पॉइंट यहाँ पे था, 0 0 हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, देखिए यही सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, कोई भी नंबर है बेटा, जैसे कि 786.100, अब क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टार्टिंग नंबर सिर्फ 786 नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर सिर्फ 1 डिजिट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डिजिट का। तो पॉइंट उठ के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, पॉइंट उठ के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। तो कितने नंबर आगे किया बेटा, 2 नंबर, 1 2, तो 7.86, ओके, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने पॉइंट आगे किया था, 2, यानी 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2, ठीक है। 3 बार आगे किया होता तो 10 की पावर 3, 4 बार आगे किया होता तो 10 की पावर 4, 5 बार आगे किया होता तो 5 पॉइंट अगर लेफ्ट में बढ़ाया होता बेटा तो 10 टू द पावर 5, ओके। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल रेशनल नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आप लोग को बताया है, सेम वही चीज़ है बेटा। डेसिमल नंबर्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ओके, और उसको सॉल्व करेंगे, ओके। मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट टिल वी गेट जस्ट 1 डिजिट, इतना करेंगे जब तक 1 डिजिट नहीं हो जाता है, ठीक है, और उसको 10 टू द पावर n के फॉर्म में रेज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कन्वर्टिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म टू द यूजुअल फॉर्म, अब उसी का उल्टा करेंगे बेटा, अब उसका उल्टा करेंगे, यानी जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको पॉइंट को हटाएंगे। जैसे कि 761 लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 लिखा है, 10 टू द पावर 2 लिखा है, यानी कितनी बार पॉइंट इधर आएगा बेटा, 2 बार। तो पॉइंट अगर इसको हम लोग यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो यूजुअल फॉर्म में करने के लिए पॉइंट को अब राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। तो कितनी बार मूव करना होगा, जितनी बार पावर लगी है बेटा, जितनी बार पावर लगी है, ठीक है। कितनी पावर है, 2, तो 2 बार, यानी 7, एक बार 2 बार, यानी 761.00, ठीक है। इस तरीके से अब 0.00 हटा देंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है, नहीं तो 0.00, ये भी आंसर हो जाएगा। समझ गया बेटा, जब यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे जितनी बार पावर होगी, ठीक है। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले वाले नंबर पे ले जाएंगे बेटा, कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। जितनी बार हम पॉइंट को मूव करेंगे, जितने नंबर को पार करता हुआ जाएगा, उतने ही पावर लगा देंगे 10 के ऊपर, उतनी ही पावर लगा देंगे 10 के ऊपर। एक क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाता हूँ बेटा, 76876110001, ओके, 0.111, ये लिख लिया बेटा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, यानी 7 पॉइंट हो जाना चाहिए, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए। अब देखेंगे कितने नंबर हमने बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, यानी क्या हो जाएगा, 7.687611000111 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स उधर बढ़ाया बेटा, 10 टू द पावर 9, 10 की पावर 9 हो जाएगा, ओके। This is the way you have to do all the questions related to this particular chapter. ओके, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है बेटा, फुल इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आपने देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप एक्सपोनेंट एंड पावर का ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो सारी एक्सरसाइजेज अब आप खुद से सॉल्व करके देखिए, सारी एक्सरसाइजेज की वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओपन कर लीजिए, पॉज करिए, पहले क्वेश्चन खुद करिए, उसके बाद आंसर को चेक करिए कि आपने आंसर करेक्ट किया है कि गलत किया है, ओके। Please do like and subscribe my channel. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye. Take care. Love you all.